सद्दर्शनमित्यवेहि निष्ठैव सद्दर्शनमित्यवेहि सद्दर्शनम इति अवेहि। अवेहि मतलब जान लो, इसी को सद्दर्शन कहते हैं, ऐसा जान लो। मतलब किसको सद्दर्शन कहते हैं? तो कहते हैं सद वस्तु में निष्ठा प्राप्त कर लेना, सद वस्तु को ही अहम मानना, सद वस्तु में ही तादात्म्य कर लेना। हालांकि तादात्म्य शब्द उतना ठीक नहीं, क्योंकि तादात्म्य जब आप कहते हो तो एक से दूसरे के साथ जो जुड़ना होता है उसको कहते हैं तादात्म्य। यहाँ तो आप ही हो सद वस्तु, तो सद वस्तु को याद रखना कि वही मैं हूं, यही क्या है? निष्ठा है, यही सद्दर्शन है। ये सद वस्तु जो आत्म चैतन्य है वही मेरा स्वरूप है। इसको गुरुदेव कहते थे कैपिटल आई, शुद्ध अहम। और जो ये जो अहम वृत्ति जो जागती है हमारी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको कहते थे स्मॉल आई, अशुद्ध अहम। शुद्ध अहम मतलब आत्मा, और शुद्ध अहम कैसा है? नित्य है, पूर्ण है, और जहां पर जन्म और क्षय नहीं है, तो इसको कहते हैं शुद्ध अहम। एक नया शब्द में दे रहा हूं, बिग आई, बड़ा आई अंग्रेजी में कहते हैं। और छोटा जो अहम है, जो हम सामान्य रूप से अपने आप को मानते हैं, उसको जीव भाव भी कहते हैं। जो हम कहते हैं शिवोहम, तो शिवोहम हो गया ये सच्चित, और जो जीवोहम हो गया ये छोटा अहम। ये आते जाते रहता है। हमने आपको इसके ऊपर पिछले कक्षा में बातें बताई थी। अहम वृत्ति लहरों की तरह, और शुद्ध अहम समुद्र की तरह, आकाश की तरह है। सद्वस्तु जन्म क्षय शून्यम एकम, जन्म क्षय रहित। अब ये सद्वस्तु ही मैं हूं, पुनः पुनः ये हमको याद कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का जीव भाव इतना तगड़ा है, जीव भाव इतना पक्का है कि मैं अपने आप को जीव ही मानता हूं। अच्छा जीव, बुरा जीव, ये जो अपने नाम है जो हो जाते हैं ना, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये सब अहम वृत्ति के ही नाम है जो हमने अहम धारण की। अब कहते हैं इस अहम से हमको शुद्ध अहम तक जाना है कि नहीं? इसको कहते हैं जीवोहम से शिवोहम, ये यात्रा है। तो ये बहुत लंबी यात्रा है वैसे देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है। जीवोहम से शिवोहम कितना किलोमीटर दूर है? 0 किलोमीटर। स्वप्न पुरुष को जागृत पुरुष यदि बनना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? केवल जागना है। तो देश की दृष्टि से तो कोई दूरी नहीं है, विचार की दृष्टि से जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। कितने जन्म लग जाते हैं?
जीव भाव छोड़ने में। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद मैं अपने आप से मिल रहा हूं। बहुत जन्मों के बाद अपने आप से मिल रहा, मतलब अपना सही स्वरूप सत रूप में पक्का ये अनुभव कर लेना कि मैं हूं। तो बोले अब ये यात्रा यदि हमको करनी है तो क्या करें? तो बोले साधन बहुत सारे हैं, उन सारे साधनों का निश्चित ही आप उपयोग करें। तो एक पूरा साधन विचार है ना? साधन विचार में तरह तरह की साधनाएं हैं। तो यहाँ रमण महर्षि वही बताते हैं कि आप इन साधनाओं को करें, लेकिन साधना के साथ साथ साध्य को भी ध्यान रखें। साधना में ही उलझ के न रह जाए, साधन को ही पकड़ के न बैठ जाए। उस साधन से धीरे धीरे हमारी प्रगति होनी चाहिए और अंततः निष्ठा हमारी सद वस्तु में, आत्मा में होनी चाहिए। तो देखिए साधन बताते हैं, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, है ना? ऐसे शब्द सुने होंगे आपने। तो कर्म योग, भक्ति योग, ये बहिरंग साधन है। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये अंतरंग साधन है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इनको अंतरंग साधन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप श्रवण करोगे तो आपका मन किधर जाएगा? अंदर जाएगा, तत्व की ओर उन्मुख आप होंगे। जब आप वेदांत का श्रवण करते हो तो मन अंतर्मुखी होता है कि बहिर्मुखी होता है? बाहर से तो किसी विषय की याद आती नहीं, सुन रहे हैं आप बाहर से, लेकिन ध्यान जा रहा है किधर? अपनी तरफ। तो इसलिए अंतरंग कहते हैं इसको। मनन करोगे तो और अंतर में जाएगा, ध्यान करोगे तो और अंतर। तो साधनों में भी क्या है? सिर्फ प्रकार है, एक एक साधन एक एक काम करता है। जैसे आप सेवा करोगे, कर्म योग करोगे तो थोड़ा हमारा राग द्वेष कम होता है। सेवा में राग द्वेष नहीं होता यदि सही ढंग से सेवा की जाए। वैसे ही भक्ति यदि आप करते जाओगे तो कहते हैं उससे विक्षेप कम होता है, आपका मन भगवान में एकाग्र होने लगता है। तो कर्म, उपासना एक एक काम करता है। फिर श्रवण जब करोगे तो श्रवण से कहते हैं अज्ञान का नाश होता है। कर्मयोग से अज्ञान का नाश नहीं होता है ना? देखिए हर दवाई, मतलब क्या कहते हैं, हर रोग की एक दवाई नहीं होती है। ये रोग है तो ये दवाई, ये रोग है तो ये दवाई। तो अज्ञान है एक रोग, तो बोले इसका नाश कैसे होगा? तो श्रवण करो, श्रवण। अब सद वस्तु के बारे में देखिए, जो अज्ञान था सद दर्शन ग्रंथ को सुन के गया कि नहीं? किसी भी अज्ञान का नाश श्रवण से ही होता है। जब आप सुनते हो, कहते फिर मनन करेंगे तो क्या होगा? तो बोले मनन करने से शंकाओं की निवृत्ति होती है। श्रवण करते समय कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, शंका आती है, तो मनन करने से वो जाता है। तो श्रवण से अज्ञान निवृत्ति, मन से शंका निवृत्ति, संशय निवृत्ति कहते हैं उसको। और ध्यान से क्या होगा? तो बोले ध्यान से, ये सब टेक्निकल शब्द में बोल रहा हूं, बिल्कुल पारिभाषिक शब्द। दीर्घ काल तक ध्यान करने से विपर्य की निवृत्ति होती है। विपर्य मतलब देह भाव, जो सत्य के उल्टा है ना? मैं देह नहीं हूं, लेकिन देह भाव जो कड़ा बना हुआ है वही सत्य बना हुआ है।
तो ध्यान हम यदि कर रहे हैं आत्म ध्यान, तो धीरे धीरे ये विपरीत ज्ञान जो बना हुआ है कि मैं शरीर हूँ शरीर हूँ शरीर हूँ, ये क्या होते जाता है, कम 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 होते जाता है। तो इसको कहते साधन विचार। दान करने से क्या होगा, हम देखो एकदम में नीचे आ गया। दान करने से थोड़े द्रव्य की शुद्धि होती है, द्रव्य धन की शुद्धि। स्नान करने से क्या होगा, थोड़े शरीर की शुद्धि हो गया ना। तो एक एक साधन का एक एक फल है। तप करने से क्या होगा, थोड़े इंद्रिय और मन उनकी जो अशुद्धि हो जाती है। प्राणायाम से क्या होगा, एकाग्रता होती है, मन शांत होता है। देखिए, तो इस तरह से यदि हम सब साधन करते जाए तो ये धीरे धीरे आपको ले जाएंगे उस तत्व की ओर, और उस तत्व में हम एक बार स्थित हो जाएं तो बोले वही सद्दर्शन है। तत्व में स्थित होने का मतलब क्या है, या सद वस्तु में स्थित होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि सतत हमको इस सत्य का ज्ञान या भान बना रहना। तत्व में स्थित रहना मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद करके अब हम बैठे हैं, जैसे हम आंख खोलेंगे मैं तत्व से नीचे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं चलते फिरते खाते पीते मनुष्य भाव में स्थित हूं कि नहीं, मनुष्य हूं मैं, ये भाव जाता नहीं है। ऐसे ही कहा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी। जिसका ब्रह्म में चित्त स्थिर हो गया, फिर वो सब व्यवहार करेगा, लेकिन उसको बोला क्या जाएगा, ये ब्रह्मनिष्ठ है। दिखेगा आपको बोलते हुए, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए। गीता में इसी को बोला, सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। सब कुछ करते हुए भी वो मुझ में ही रहता है। तो ब्रह्म में रहना मतलब ये नहीं बस आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठे बस। यदि वो और कुछ खाना नहीं, केवल फल खाना। लोगों को ब्रह्म ज्ञानी के बारे में ऐसी धारणा होती है, ब्रह्म ज्ञानी मतलब ऐसा संस्कृत में ही बोलेगा। इंग्लिश यदि बोल दिया, ब्रह्म ज्ञानी भी इंग्लिश बोल रहा है ना। एक साधु के बारे में किसी चित्र होता है ना, वो विमान में नहीं बैठ सकता। विमान में बैठ रहे हो, अज्ञानी है। उसको पैदल ही चलना है, तभी उसको लोग मानते हैं ये है। मिठाई कैसे खा रहे हो आपको तो केवल फलाहारी होना चाहिए। तो ये हम लोगों की सब मनगढ़ंत धारणाएं हैं ज्ञानी के बारे में, मनमानी कल्पना की हुई है। शास्त्र इसका कोई आधार नहीं है। शंकराचार्य ने 16 श्लोकों का एक बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा, जीवन मुक्तानंद लहरी। जीवन मुक्त पुरुष का कैसा, हाँ जीवन बहुत ही सुंदर है। पूरे पौराण पश्यन नर युवती, बोले वो नगर में भी घूमेगा, सब लोगों के बीच भी रहेगा, फिर भी मुनिर न व्यामोह भजति गुरु दीक्षा शततम। वो महल में भी रह सकता है और झोपड़ी में भी रह सकता है, ऐसा मानता है। एकांत में भी है और लोगों के बीच में, नर नारियों के बीच में भी रहेगा और गुफा में भी रहेगा। बहुत ही अच्छा वर्णन है। ऐसा उसको आप बांध नहीं सकते कि वो बस ऐसा ही है, नहीं।
अभी आएगा फिर वर्णन आगे। नहीं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में स्थित होना, तो एकदम ऐसी लोगों की कुछ ऐसी धारणा होती है कि वो कुछ करता ही नहीं होगा। इसलिए तो अर्जुन ने पूछा ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत। हाँ, वो कुछ बोलता भी है कि नहीं, कि चुप ही रहता है, ये बताइए। अच्छा, भगवान ने वहां एक भी बाह्य लक्षण बिल्कुल नहीं बताया है कि जो तिलक लगाता है वो ज्ञानी है, जो तिलक नहीं लगाता वो अज्ञानी, या जो लाल कपड़े पहनता है वो ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। इसलिए ज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि बाह्य लक्षण बिल्कुल अपने जैसा ही है। वो भी गुस्सा करता है, वो भी रोता है, वो भी हंसता है। ज्ञानी होने के बाद कोई ऐसा चिन्ह कुछ नहीं दिखता बाहर। जैसे उस दिन भी कह रहा था कि 2 पंख निकल आएंगे उसको, तब पहचान लिया अच्छा ये ज्ञानी है। बिल्कुल, वो भी भोजन करेगा और वो भी जैसा सब देख रहे हैं वैसे वो भी देखेगा जगत को। मैंने बोला वो हमने तो सुना है उसको सब भगवान ही दिखते हैं, मतलब आदमी नहीं दिखेगा उसको, या पेड़ नहीं दिखेगा, या पर्वत नहीं दिखेगा। बोले यदि नहीं दिख रहा है तो जरूर आंखों में दोष है, इसके आंख में दिखे। तो यहाँ जो लिखा है सब दर्शन वो कर रहा है, मतलब उसको निरंतर भान है, ज्ञान। वो बाह्य बोलता भी नहीं है, बोलने की ये चीज ही नहीं है। ये तो गूंगे का गुड़ है, ऐसा बोलते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति, उसको गुड़ खिला दिया, अब वो बोल नहीं सकता, बस भीतर भीतर मजा लेता है ना, ऐसा है। खैर अभी आगे काफी आएगा, मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये निष्ठा हमको यही प्राप्त करनी है, और इसके लिए काफी समय लगता है जो हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि 6 दिन में एकदम सब ब्रह्मनिष्ठ हो गए। हाँ, थोड़ी जानकारी हो गई, अच्छा ऐसा भी कुछ ज्ञान है, ये हमको। जब गुरुदेव शिविर लेते थे ना, तो गुरुदेव प्रमाण पत्र देते थे सबको। प्रमाण पत्र में यही लिखा होता था कि इन्होंने ये शिविर अटेंड किया, ये नहीं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ये सर्टिफिकेट देने वाली तो चीज है। हाँ, अटेंड किया, सोते जागते जैसे भी हो, बट अब कहीं जा नहीं सकते, इसलिए। तो ये सब साधनाओं को हम करते रहें और एक एक कदम आगे बढ़ते रहे, ये बताया। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि देखिए जगत में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं। द्वंद्व मतलब 2 विरोधी चीज। तो बोले द्वंद्वों के प्रति क्या दृष्टि है उसकी, जो सद वस्तु को देख रहा है, जो आत्मस्थ हो गया है। देखिए, द्वंद्वानि सर्वाण्यखिलास्त्रिपुट्यः किंचित् समाश्रित्य विभान्ति वस्तु तन्मार्गणे स्याद् गलितं समस्तम् न पश्यतां सच्चलनं कदापि द्वन्द्वानि सर्वाण्यखिलास्त्रिपुट्यः किंचित् समाश्रित्य विभान्ति वस्तु
तन्मार्गणे स्यात् गलितं समस्तं न पश्यतां सच्चलनं कदापि। अब एक जगत में सबको अनुभव में आने वाली चीज है, वो मतलब द्वंद्व, मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हैं। राग द्वेष, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, तो ये द्वंद्व ही द्वंद्व है, दो विरोधी चीज। एक मजाक की बात होता है, उसको आप मन में नहीं लगाना। बोले ये जो दो द्वंद्वों के आपने उदाहरण दिए, ये पुराने हो गए, पाप पुण्य, सुख दुख, पेयर्स ऑफ अपोजिट, इसको कहते हैं, दो विरोधी चीज। कोई नया उदाहरण दीजिए, पति पत्नी, ठीक है ना, ये हर किसी के लिए लागू नहीं होता। बहुत विरोध हो जाता है तो फिर वो तो फिर अलग हो जाते हैं। तो खैर ऐसे बहुत सारे द्वंद्व हैं, दिन रात, है ना, विष अमृत। तो द्वंद्व ही द्वंद्व, जगत पूरा द्वंद्वात्मक है, सकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक वृत्ति। अच्छा, द्वंद्व है, उसके बाद त्रिपुटी, त्रिपुट्य। त्रिपुटी मतलब होता है ट्रिपल फैक्टर, तीन घटक। तो कोई भी अनुभव हमको होता है ना, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आप अभी श्रोता हो, तो ये आप हो गए पहला नंबर श्रोता। फिर श्रवण, दूसरा फैक्टर, और तीसरा शब्द, जो आप सुन रहे हो। अब कोई चीज आप देख रहे हो तो दृश्य, दर्शन, दृष्टा, है कि नहीं? खा रहे हो तो भोज्य, भोग, भोक्ता, ये त्रिपुटी। किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञेय, फिर ज्ञान की क्रिया हो रही है, बुद्धि से आप सुन रहे, और ज्ञाता, सतत ये हो रहा है। तो दो चीज बताई, द्वंद्व है और त्रिपुटी है। अब बोले ये सुख दुख, मान अपमान, ये जो आते रहते हैं द्वंद्व, प्रायः हम लोगों का ध्यान क्या होता है, इन द्वंद्वों पर ही रहता है, और इनसे हम लड़ते रहते हैं, कैसे इनसे हम छूटे। थोड़ी देर के लिए छूट भी जाते हैं, फिर वो आ जाता है। तो यहां पर क्या कहा, बोले आप ये द्वंद्वों को सॉल्व मत कीजिए, या उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये द्वंद्व किसके ऊपर आश्रित है, ध्यान से सुनना। किंचित समाश्रित्य विभाति संतु, ये द्वंद्व आश्रित है किसी न किसी पर, उसको आप देखिए। जैसे सुख और दुख, हाँ, ये द्वंद्व है। ये सुख और दुख किसको हो रहे हैं, मुझको, सीधी बात होता है, मुझको। तो मैं क्या हो गया, आश्रय हो गया ना सुख दुख का। चलो सुख दुख मन में, फिर मन किस में आश्रित है, आपने देखा ना पीछे, मैं में। तो अल्टीमेटली अहम पर, आत्म तत्व। तो सुख दुख से छूटना है, बहुत दुख है, दुख है, दुख है, तो बोले कौन दुखी है, उसको देखो। ये रमन महर्षि का मुख्य विचार है। दुखी कौन है, उसको यदि आप देखोगे तो दुख चला जाएगा। देखो, व्यक्ति को सुख से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना दुख से। लेकिन क्या होता है, जब
सुख आता है तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, हाँ, और दुख में क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। तो कहते हैं आप न तो अभिमानी बनो न तो निराश हो, आप देखो कि ये दोनों कहाँ आ रहे हैं। अब इसी को गीता की भाषा में क्या बोलते हैं, सम। सम तत्व क्या है उसको देखो, सुख में भी मैं हूं, दुख में भी मैं हूं, तो कॉमन मैं हूं। तो उस मैं के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए और बिल्कुल ये देखिए, आप करके देखिए, एकदम दुख हल्का हो जाएगा। राग द्वेष, बहुत ज्यादा द्वेष 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 है, किसको द्वेष है, या आत्मा को क्या द्वेष हो सकता है क्या? द्वेष हमारा हल्का हो जाएगा। शत्रु शत्रु मान रहे हैं, है ना, किसी के प्रति ऐसा कुछ भाव आ गया है, तो उसके मूल में जाएंगे, आधार क्या है ये सुख दुख का। तन मार्गणे स्यात्, उसका मार्गण करो। मार्गण का अर्थ है अनुसंधान, अन्वेषण। सुख दुख किसके ऊपर आश्रित है उसको देखो, तो क्या होगा, गलितम समस्तम, तब ये परेशानी करने वाली जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएगी, गल जाएगी। देखो ये सुख दुख राग द्वेष मान अपमान ये तो आने जाने वाली चीज है, तो आने जाने वाली चीज में उतना क्यों फंस रहे हो, जो नित्य है उसको पकड़ो ना। और ऐसा ही है, जिसको आप मित्र मित्र मान रहे हो वो कभी कभी क्या हो जाता है, शत्रु बन जाता है, शत्रु क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। अपना पराया, पराया अपना। तो यहां कुछ भी क्या है, कछु स्थिर नहीं। तो बोले जिसके ऊपर ये अनुभव आ रहा है उस अनुभव कर्ता को आप देखिए। ये अनुभव तो कैसे हैं, आगमा पाइना अनित्या, आने जाने वाले हैं, द्वंद्व आने जाने वाले हैं। इसीलिए बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। याद है, देखो सबको मालूम है, कभी खुशी कभी गम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन का ग्राफ हमेशा ऐसा ऊपर 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 बढ़ गया है, अप डाउन, ऊंचे नीचा होते रहता है। यह अपना जीवन मतलब भारतीय रास्तों की तरह है। भारतीय रास्ते सिखाते हैं कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। द्वंद्वों से तो कोई बच नहीं पाया, तो द्वंद्वों को कोई भी सम नहीं कर सकता, लेकिन एक तत्व है जो निर्द्वंद्व है, वो है आत्म तत्व। इसलिए गीता में शब्द आता है कि निर्द्वंद्वो भव। ये द्वंद्व के चक्कर में मत पड़ो। उदाहरण अच्छा नहीं है लेकिन मैं देता हूं, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करोगे ना, फिर तो कभी भी हमेशा सुख 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 बना रहेगा बाहर, ये केवल कल्पना है। इसलिए बाहर सम करने के बजाय क्या करो, भीतर जो पहले से ही सम है उसको देखो। ये यहां पर भगवान कह रहे हैं, किंचित समाश्रित विभाति वस्तु, एक वस्तु ऐसी है जो इन दोनों को प्रकाशित कर रही है। देखो हम कहते हैं मैं सुखी मैं दुखी, सुख दुख को जानने वाला कौन है, मैं। तो मैं सुख दुख से अलग हो गया। ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। देखो दूसरे के सुख दुख में हम बड़े सम रहते हैं, भाषण दे देते हैं उसको। किसी को दुख आए तो अब ये तो जीवन है, सुख दुख आते ही रहेगा। आपको पीछे सुनाया होगा कभी, एक व्यक्ति आया वो महात्मा जी के पास, बड़ा रो रहा था।
बोले क्या हो गया? बोले बिजनेस में 1 लाख रुपए का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूँ, रो रहा हूँ। तो महात्मा जी ने उपदेश दिया, बोले बिजनेस है, कभी घाटा कभी लाभ चलते ही रहता है, लाभ हानि, सम बने रहो, लाभ हानि। अब उसको काफी समझाया, वो हो गया ठीक। 2 महीने के बाद वो आया मिलने महात्मा जी से। महात्मा जी ने पूछा, महात्मा जी रो रहे थे। बोले महाराज आपको क्या हो गया? बोले क्या बताए, कल एक जगह भोजन पे बुलाया था, भिक्षा पे 100 रुपये दक्षिणा मिली थी, और 100 रुपये कहाँ चले गए मालूम नहीं, किसी चोर ने ले गया, क्या ले गया, खो गए वो 100 रुपये, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो अब बारी किसकी थी उपदेश देने की? उस व्यक्ति। उसने कहा चोर लोग तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, उस दिन आप हमको भाषण दे रहे थे कि सम रहना चाहिए, अब आप सम क्यों नहीं है? तो महात्मा जी ने कहा बात ऐसी है, 1 लाख रुपए तुम्हारे थे, 100 रुपए मेरे थे। इसीलिए सम और विषमता की बात हो गई है ना। उदाहरण बड़ा अच्छा है, गुरु जी देते हैं ये उदाहरण हमेशा। तो दूसरे के द्वंद्वों में सम रहना। किसी ने कहा 50% में सम हो गया, दूसरे के बाद अपने में सुख दुख आते तब जरा गड़बड़ हो गया, तो क्या फायदा। तो यहां बार बार कहा, आप द्वंद्वों को सीधा करने के बजाय जो तत्व है उसको, मान अपमान होते ही रहेगा। इसलिए जो महात्मा है ना, वो अपने मन को इतना ऊपर ले जाते हैं कि वहां मान अपमान टच ही नहीं कर पाते। ये जगत ऐसा है, यहाँ तो होते ही रहेगा। एक व्यक्ति जो है बहुत नाराज हो रहा था, मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया, गंदा कर दिया। तो संत जाके वो बोल रहा है, देखो मेरे ऊपर कचरा। तो संत ने कहा कि तुम खड़े कहाँ थे? तो बोले जहाँ कचरा फेंका जाता है। तो जहाँ कचरा फेंका जाता है वहां खड़े रहोगे तो बस यही स्थिति। शरीर मन बुद्धि में रहेंगे तो ये तो कचरा गिरता ही रहेगा। कितना बढ़िया है। अपने को ऐसे जगह ले जाओ वहां ये स्पर्श ही नहीं करता। कहते एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, भूकंप आ गया। भूकंप आया, सब लोग भागने लगे, लेकिन महात्मा जी वहीं बैठे रहे। भूकंप का झटका कम हुआ तो फिर सब लोग आके बैठ गए। तो लोगों ने पूछा कि हम सब तो भागे, गुरुजी आप नहीं भागे? तो गुरुजी ने क्या कहा, मैं भी भागा, आप भी भागे। आप बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की ओर भागा। मैं ऐसी जगह भागा जहां पर भूकंप कुछ नहीं कर सकता। देखो बहुत ऊंची चीज है। अंतर्मुखी हो गया, आत्मस्थ। शरीर के स्तर पर रहेंगे तो ये सब चीजें होती रहेगी। तो तन मार्गणीय स्यात्, अन्वेषण करो किसकी निंदा हो रही है, किसकी स्तुति हो रही है। आप देखोगे आत्मा की न निंदा न स्तुति। निंदा स्तुति किसकी होती है? सद्गुण दुर्गुण की, अपने कर्म की, अपने स्वभाव की, आदत की, जो कि मैं हूं नहीं। तो इसलिए बार बार कहते हैं। ऐसे ही आप देखिए त्रिपुटी। त्रिपुटी मतलब ये दृष्टा दृश्य दर्शन, ज्ञाता ज्ञेय, ये तीनों के तीनों घटक तत्व आत्मा के ऊपर स्थित है। अभी आगे फिर आएगा इसका वर्णन। तो ये 3 जो घटक है उनका आधार मैं हूं। उस मैं को देखो, उसका जब आप अन्वेषण करोगे
तो न पश्यताम सच्चलनम कदापि, उसको देखने पर आपकी स्थिति उस आत्म तत्व में होगी और वो वहां से कभी आप विचलित नहीं होंगे। आत्म तत्व ऐसा है जो कूटस्थ अचलम ध्रुवम ऐसा है ना। देखो हम जो है सत्व को बढ़ा के थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति अच्छी कर लेते हैं। जब आप सत्व में रहते हो ना तो परिस्थिति कैसी भी विकट हो कुछ हो, हम जरा क्या होते शांत रहते हैं। लेकिन यदि सत्व गुण नहीं बढ़ा हुआ है, रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो वही परिस्थिति हमको कितनी दुख देती है। लेकिन सत्व गुण बढ़ा हुआ है तो हम क्षमा भी कर देते हैं, अरे बोले ठीक है। जैसे सुबह सुबह का समय आप देखिए, उस समय अपना मन कैसा होता है। लेकिन अब ये जो स्थिति है ये हमेशा बनी नहीं रहती, क्योंकि त्रिगुण ऐसे हैं जो आते जाते रहते हैं। तो वो जो हमारी स्थिति एक थी सत्व में, दूसरे दिन रजोगुण बढ़ा हुआ है, इतने परेशान है। त्रिगुण में आना जाना है, सत्वगुण हमेशा बना रहेगा ऐसा नहीं है। डेफिनेटली रजोगुण तमोगुण से ज्यादा वो बेहतर स्थिति है। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थ, सत्व में रहने का प्रयत्न करो। लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है, नीचे हम गिर जाते हैं। लेकिन यदि कोई आत्मस्थ हो जाए तो फिर कुछ भी हो जाए वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि आत्मा गिरेगा कहां। जागत सोवत परे उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो आत्मस्थ व्यक्ति गिरता नहीं। इसलिए देखो साधक और सिद्ध में ये अंतर होता है। साधक कभी कभी अनुभव करता है मैं अब बिल्कुल अच्छी स्थिति में, लेकिन सिद्ध कैसा है तो बोले कुछ भी हो जाएगा। दुखद से दुखद परिस्थिति में भी उसको ये ज्ञान बना रहता है कि मैं दुखी हो नहीं सकता। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च नहीं, मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कामयति। इसका मतलब क्या है कि राग द्वेष मान अपमान आते हैं, साधक जो है ना वो परेशान हो जाता है कि अब रजोगुण बढ़ गया है, तमोगुण बढ़ गया है, तो अब मैं तो गिर गया, गिर जाऊंगा। वो झगड़ता है, प्रयत्न करता है दूर। लेकिन जो सिद्ध है वो शांत हो जाता है, उसको मालूम है ये थोड़ी देर रहेंगे फिर ये चले जाएंगे। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं। तो मैं अंतर बता रहा हूं। यहाँ जो लिखा है ना सच्चलनम न कदापि, इसकी व्याख्या हो रही है। सामान्य व्यक्ति का तो उत्थान पतन होता रहता है। थोड़ा अच्छा ध्यान भजन हो गया तो उसको लगता है मैं एकदम पहुंच गया, तो बोलते हैं आज तो एकदम मुझको। लेकिन वही स्थिति रहती है थोड़े ऐसा है प्रकार। तो क्योंकि उसको आधार जो है अधिष्ठान इन द्वंद्वों का ज्ञात हो गया है और उसमें उसकी पूरी सत्य बुद्धि है, निष्ठा उसकी पक्की हो गई है, थोड़ा परिपक्व हो गया है। अब जैसे छोटे बच्चे को बलून ला के देते हैं, गुब्बारा बड़ा खेलता है, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा फूट जाता है, फिर नया लाता है, फिर उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है वो फूटने पर भी कोई दुखी नहीं होता, हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये थोड़ी देर तक ये बलून रहेगा। इसकी आयु कितनी, 2 घंटे। पहले ही उसको मालूम है कि ये फूटने वाला है। ऐसे ही जो सिद्ध व्यक्ति है उसको पहले ही मालूम है कि ये हर दिन होता न एक समान। इसलिए उसके भीतर जो चीज है उसमें वो स्थित होता है।
अब यहाँ एक द्वंद्व का उदाहरण दिया अगले श्लोक में, और कहते हैं ये बड़ा अच्छा है। विद्या कथम भाति न चेत विद्या, विद्या विना किम प्रविभात्य विद्या, द्वयं च कस्येति विचार्य मूल, स्वरूपनिष्ठा परमार्थ विद्या, विद्या कथं भाति न चेद विद्या, विद्या विना किं प्रविभात्य विद्या, द्वयं च कस्येति विचार्य मूल, स्वरूपनिष्ठा परमार्थ विद्या, अब यहाँ पीछे श्लोक में द्वंद्व बताया ना, तो एक द्वंद्व का यहाँ उदाहरण लिया। उदाहरण क्या है तो बोले एक है विद्या और एक है अविद्या। विद्या और अविद्या क्या है? द्वंद्व है, पेयर्स ऑफ अपोजिट, दो विरोधी चीजें। विद्या अविद्या तो ज्ञान और अज्ञान। अच्छा, अब क्या है, ज्ञान आने पर अज्ञान नहीं रहता और अज्ञान के होने पर ज्ञान नहीं। इसको आत्मबोध में कहा विद्या विद्याम निहन्त्यैव तेजस्तिमिर संगवत्। अंधार है, अंधकार तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं, ये द्वंद्व है। अच्छा, अब यहां कहते हैं प्रकाश की बात तभी होगी जब अंधकार की हम कल्पना कर रहे हैं। बोले देखो वहां अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, टॉर्च रखना साथ में। तो ये अंधेरे की बात आते ही प्रकाश की बात आती है, प्रकाश की बात आते ही अंधेरे की बात आती है। ये दोनों कैसे हैं? तो एक दूसरे के विरोधी है। अच्छा, तो यहां लिखते हैं विद्या कथम भाति न चेत अविद्या। चेत मतलब यदि अविद्या न हो तो विद्या की कोई चर्चा होगी क्या? ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ये तभी होगा जब आज हमारी स्थिति अज्ञान की। ये दोनों टर्म को कहते हैं सापेक्ष, एक दूसरे के रिलेशन में। एक बोला नहीं तो दूसरा आया ही। जैसे सुख और दुख, सुख 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 मतलब जो दुख से उल्टा है। तो बिना विद्या के अविद्या की चर्चा नहीं होगी, बिना अविद्या के विद्या की चर्चा नहीं होगी। तो अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, विद्या बिना किम प्रविभाति अविद्या। विद्या के बिना क्या अविद्या का अस्तित्व है? मतलब दोनों की चर्चा साथ में होती है। जैसे वो उदाहरण ले लीजिए, गुरु और शिष्य। जैसे ही मैंने बोला कि मैं शिष्य हूं तो लोग तुरंत क्या बोलेंगे, आपके गुरु कौन है? और यदि मैं कहूं मैं गुरु हूं तो बोले बताओ, एक भी तो कोई शिष्य नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। गुरु शब्द तभी सार्थक है जब कोई उसका शिष्य हो। आपको सुना है ना जगत गुरु? एक व्यक्ति ने अपना नामकरण कर दिया, नेम प्लेट पे जगत गुरु अमुक अमुक। अपने आप को जगत गुरु कह रहे हो? जगत गुरु मतलब तो हजारों इनके शिष्य होंगे ना, सब आ रहे होंगे। ये जगत गुरु नाम गलत है। बोले नहीं, सही है। तो क्यों सही है? बोले मेरा एक शिष्य है, उसका नाम है जगत। मैं जगत गुरु हो गया। तो बिना शिष्य के गुरु नहीं, बिना गुरु के अपेक्ष।
अब यहां पर कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं मैं अज्ञानी हूं, दूसरे कौन है? ज्ञानी है। अब यहां पर रमण महर्षि मूल बात पे आते हैं, बोले ये ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, इसका आश्रय आप देखिए। फिर से देखो, द्वयं च कस्य, ये दोनों किसके हैं? किसके ऊपर ये ज्ञान और अज्ञान दिख रहा है? अब देखो उदाहरण में देता हूं। एक कमरा है, ठीक है, कमरे में प्रकाश है, फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया? अंधेरा। अब अंधेरा और प्रकाश ये कहां पर है? कमरे में, उस आकाश में। आकाश मतलब खाली जगह। तो खाली जगह क्या हो गया? अंधेरे और प्रकाश दोनों का आधार, अधिष्ठान। प्रायः हमारा ध्यान या तो अंधेरे पे होता है या प्रकाश पे, लेकिन अंधेरे और प्रकाश का अस्तित्व कहाँ है? आकाश में। यदि आधार ही नहीं हुआ है कि नहीं? मजेदार बात। जैसे सिनेमा का पर्दे पे आप कुछ कुछ दृश्य देख रहे हो, लेकिन किसका ध्यान पर्दे पर जाता ही नहीं। एक तरफ नायक है, एक तरफ खलनायक है, नायक खलनायक को देख रहे हैं, लेकिन वो दोनों नहीं दिखेंगे यदि वहां पर्दा न हो। तो किसके ऊपर ये दिख रहा है? कितना बढ़िया बात है। तो ज्ञान अज्ञान किसको हो रहा है? ये इसका आप मूल देखिए, विचार ये मूलम, उसको जानना ही असल ज्ञान है। देखो, बुद्धि में आता है ज्ञान, बुद्धि में रहता है अज्ञान। आपको मालूम नहीं था कि ये आश्रम है, ठीक है, यहां पर आए तो आपको ज्ञान हो गया, तो अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया। ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। लेकिन ये बुद्धि किस पर स्थित है? किसके कारण बुद्धि काम कर रही है? वो आत्मा। तो केवल बुद्धिगत ज्ञान को जानना ही असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है? जिसके ऊपर बुद्धि काम कर रही है, जिसके कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पुनः पुनः रमण महर्षि हमको अपने मूल में ले जाते हैं। यह है वेदांत। नहीं तो सामान्य दुनिया में क्या होगा? बोले ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। समाज में ज्ञानी किसको कहते हैं? जो बहुत सारे विषयों को जानता है। आगे आगे आएगा, इसके बाद ही अगला श्लोक। असली ज्ञान क्या है? अपने को जानना। परमार्थ विद्या, इसलिए कहते हैं स्वरूप निष्ठा परमार्थ विद्या। जो ज्ञान अज्ञान की वृत्तियां जिसके ऊपर आ रही है, बोले उसको जानना ही परमार्थ विद्या है। परमार्थ विद्या मतलब सत्य विद्या, जो हमेशा रहने वाली है। पारमार्थिक सत्य आपको बताया ना, पारमार्थिक सत्य, परम सत्य, जिसका कभी भी बाद होता नहीं। तो परमार्थ विद्या ही आत्म विद्या ना, ब्रह्म विद्या, सद विद्या, चिद विद्या, ऐसे नाम है। ये जानना चाहिए। तो वो विद्या अविद्या का आधार, उसको पकड़िए। अब इसके ऊपर कभी हम विचार करते हैं। अब देखिए अगले श्लोक में इसी पर थोड़ा और विचार करते हैं कि दुनिया भर के तो ज्ञान खूब प्राप्त किए, लेकिन अपने को जानते ही नहीं है। तो बोले वो जानना कोई खास उपलब्धि नहीं है। बोधारमात्मानमजानतो यो बोधस्य किं स्यात् परमार्थबोधः बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयं
स्वं विजानतस्तद्वितीयं विनश्येत् बोद्धारमात्मानमजानतो यो बोधस्य किं स्यात् परमार्थबोधः बोधस्य बोध्यस्य च संश्रयं स्वं विजानतस्तद्वितीयं विनश्येत्। अब कहते हैं असली ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है। हम अपने आप को बिना जाने बहुत सारी चीज को जान रहे हैं, तो बोले क्या वो असली ज्ञान होगा। देखो फिर यह प्रश्न, हर श्लोक में प्रश्नवाचक। बोधस्य किम स्यात् परमार्थ बोध, जो स्वयं को ही नहीं जानता, हाँ, तो उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या वास्तविक होगा? नहीं होगा। अब देखो इसका अर्थ बताते हैं। हम अपने आप को यदि जानते ही नहीं हैं और फिर हम कुछ बोल रहे हैं, तो बोले वो बोला हुआ कुछ प्रामाणिक नहीं होता। देखो उदाहरण में देता हूं पहले, तभी समझ में आएगा वाक्य। जैसे कोई व्यक्ति नशा किया हुआ है, क्या शराब पिया हुआ है, और उस नशे में वो कुछ कुछ बोल रहा है, आपको देखा और आपकी बड़ी स्तुति कर रहा है, आप तो देवता हो, आप तो इंद्र हो, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। अब ऐसा वो नशे की हालत में बोल रहा है, तो आप उसको सत्य लेते हैं क्या? यदि आप उसको सत्य मान रहे हो तो विचार करना पड़ेगा कौन नशे में। लोग क्या बोलते हैं, अरे कुछ भी बात कर रहा है, इसको मालूम ही नहीं है वो कौन है नशे में। He doesn't know himself. So whatever he is talking is useless. कुछ उसका, जैसे कोई गुस्से में, क्रोध में धन 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 कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति है ना उसको समझाता है, बोले इसकी बात ज्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि ये अभी अपना आपा खो बैठा है। मतलब अभी वो अपने आप को जानता नहीं कि वो, तो इसके ज्ञान में कोई सत्यता नहीं है। झूठ क्या, क्रोध के आवेश में वो बोल रहा है, वो परमार्थ ज्ञान नहीं है। जैसे परमार्थ बोध नहीं। नारद जी को जब गुस्सा आया तो नारद जी ने ऐसा शाप दिया भगवान विष्णु को, हाँ? परम स्वतंत्र, सिर पर कोई, आपके सिर पे कोई नहीं है, इसलिए कुछ भी, उनको एक्चुअली बंदर बना दिया था, बंदर का मुंह, तो बहुत फोड़ आया था। और शाप पे शाप, शाप सहस्त्र नाम। अच्छा हुआ क्या, तो भगवान की वो माया थी, भगवान ने उसकी बुद्धि में से माया हटा दी, एकदम वो अपने अंग्रेजियों के तरह सेंसेस में आया। अब वो कहने लगे मैंने जो बोला वो सब कैंसल हो जाए, रद्द हो जाए। भगवान ने कहा मेरी माया थी, मैंने ऐसा कुछ किया, आपके मुख से वो शाप निकलवाया। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। तो मतलब ये है कि क्रोध में हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, कुछ भी बोलते हैं, तो वो पारमार्थ सत्य नहीं होता। इसलिए कहते हैं बोधारम आत्मान अजानंत। जो बोधारम मतलब जो ज्ञाता है, वो अपने आप को यदि भूल गया है, वो यदि उसको मालूम नहीं कि वो कौन है और कुछ बोल रहा है, तो उसके द्वारा बोला हुआ ज्ञान या प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या होगा? वो कुछ सत्य नहीं होगा। कोई नींद में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है ना, लोग क्या बोलते हैं नींद में हुआ, इसको पता ही नहीं है कौन है क्या है।
उसको आप सत्य नहीं मानते। ये बात यहाँ पर इस दो इससे हो गई। अब आगे चलिए, अब थोड़ा सीरियस बात है। हम लोग बहुत सारे विषयों को जान रहे हैं, ठीक है। उसको यहाँ पर लिखा है बोध्य, अगली पंक्ति, बोध्य, बोधस्य बोध्यस्य। बोध्य मतलब ज्ञेय, तमाम तरह के विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, खगोल, भूगोल, सब ये सब क्या है, बोध्य है। अच्छा, अब हम ये सब जान रहे हैं और इसका हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है, बोध हो गया है। तो अब समाज में तो ऐसे व्यक्ति की बड़ी महिमा होती है, बोले इनके पास 10 डिग्रियां हैं, इतने विषय में पीएचडी किए, डॉक्टरेट किए, तो उसको लोग विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि महाराज उसने विषयों को तो जाना, लेकिन इन विषयों के ज्ञान से वो मुक्त हो जाएगा संसार से, ऐसा नहीं होगा। जो असली ज्ञान है, जब तक अपने को नहीं जानोगे तब तक वास्तव में पंडित नहीं कहलाओगे। इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा। बिल्कुल यह सटीक बैठता है। अपने आप को बड़े ज्ञानी, पंडित, विद्वान मान रहे हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये सब के सब अज्ञान में ही बरत रहे हैं, अज्ञान में ही इनका वर्त है। क्यों अज्ञान में है? इतना तो ज्ञान है, बोले अपने को नहीं जाना। इस ज्ञान का जो मतलब वैषयिक ज्ञान का जो आधार है आत्मा। देखो विषय का ज्ञान हमको कैसे होता है, एक विषय है, फिर उस विषय की को हम बुद्धि लगा के जानते हैं, और फिर हम कहते हैं मैं इस विषय का ज्ञाता हूं। तो ये 3 फैक्टर आते हैं, ज्ञेय है, बुद्धि लगा के ज्ञाता ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वो क्या है, ज्ञाता है। तो यहां रमण महर्षि कह रहे हैं इन तीनों के आश्रय को देखो, उसको जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको जब आप जानोगे तो फिर ये तीनों के तीनों विलीन हो जाएंगे, मतलब तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण फिर नहीं रहेंगे। हमने देखा ऐसे कई लोगों को जो पहले बहुत क्या थे, विद्वान थे, पंडित थे, उनका पूरी महत्व बुद्धि उस विषय में, लेकिन जब उनको आत्मा के बारे में मालूम पड़ा तो अब उस विषय के बारे में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते, वो छोड़िए बोले वो सब। असली बात तो क्या है, स्व को जानना। तो एक तरह से वो विषय क्या हो गए, वो उनके लिए विलीन हो गए। उसमें जो उनकी महत्व बुद्धि थी कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, इतना बड़ा पंडित, वो सब क्या हो गया, अरे बोले वो तो एक क्या जागतिक आप वो कहते हैं ना, कोई हीरा मोती उसको जान रहा है, जो उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, बोले वो सब पत्थरों को जानने में ही मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया। तो असली रत्न क्या है, आत्मरत्न। समझ में आने की क्या, इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा भी पंडित वो कौन है, वो मूढ़ा बोल दिया। अब अर्जुन को भगवान ने मूढ़ बोल दिया कि नहीं, अरे तुम इतने बड़े तुम ज्ञानी हो, तो ज्ञान का तो लक्षण है आनंद में रहना, तुम तो रो रहे हो। तो वो ज्ञान कुछ काम का नहीं जो आपको मुक्त न करे। हमारे स्वामी जी बड़ा अच्छा कहते थे, बोले बड़े बड़े खिलाड़ी जो है, क्रिकेट वाले खिलाड़ी, वो क्या है,
ग्राउंड पे छक्के लगाते हैं, सिक्सर। लेकिन घर में आते हैं तो ऐसी समस्याएं आती है, वो समस्याओं को छुड़ाना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। क्या कहते हैं उसको? छक्के छुड़ाना कठिन हो जाता है। पूरे बटालियन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन घर में वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, घर के लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। छक्के छूट जाते हैं, उसको छक्के छूट जाते हैं। तो बाहरी चीजों को हल करना एक चीज है, लेकिन जो आंतरिक दुख है, समस्या है, उसका हल तो कैसे होगा? आत्मज्ञान से। बाहर का ज्ञान क्या है? वो आपको पैसा दिला देगा, उसको जरूरी है आपके रोटी कपड़ा मकान। तो एक सापेक्ष, ये क्या कहते हैं, लौकिक ज्ञान है, उसको अपरा विद्या कहते हैं, और ये क्या है? परा विद्या। तो यहां पर कहते हैं परा विद्या की दृष्टि से दुनिया के जितने ज्ञान है वो तो अज्ञान है, उच्च दृष्टि से। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से तो उसका बड़ा महत्व है बाहर। इसलिए तो हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो यहां लिखते हैं कि पहले अपने को जानो, उसके बाद फिर आपको जो जानना हो जानिए। लेकिन बाहर की चीजें जानते रहे, लेकिन अपने को नहीं जाना, तो हमने बड़ी गलती कर दी है। इसलिए क्या कहते हैं? तमेवैक जानत अन्यवाचो विमुञ्चत। बाकी सारी चीजें छोड़ो, पहले खुद को जानो। आत्म राम की खबर न जानी, मथुरा जाए चाहे काशी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन चेला, निस दिन फिरत उदासी। स्वयं की तो खबर नहीं जानी, दूसरे की खबर लेते लेते पूरी आयु बीत गई। यहां पर इस तरह आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है, ये यहां बता दिया। इसी को परमार्थ ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अगले श्लोक में भी उसी का वर्णन है, इसको पढ़ लेते हैं, सुबह देखेंगे। निद्रा न विद्या ग्रहणं न विद्या, गृह्णाति किंचिन्न यथार्थ बोधे। निद्रा पदार्थ ग्रहणे तरास्या, चिदेव विद्या विलसन्त्य शून्यम्।